हेलो एवरीवन। आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एसएमएस ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो कारक में सबसे पहले क्या होता है क्वेश्चन कि कारक काक बोले, राइट। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक ही सेंटेंस में ये लिखा गया है कि कारक का मतलब क्या है। तो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, तो आज आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। বাক্যত ক্ৰিয়াৰ সৈতে সম্বন্ধ থকা পদক কাৰক বলে। বাক্যত क्रियार होते संबंध थका पदक कारक बोले। तो एक सेंटेंस में क्रिया के साथ जिन शब्दों का कोई संबंध होता है, हाँ, उन्हीं शब्दों को कारक बोला जाता है, ठीक है। पद मीन्स एक्चुअली शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं। तो एक वाक्य में जो जिस वर्ड का उस वर्ब के साथ कोई रिलेशन होता है, कोई संबंध होता है, उन्हीं शब्दों को कारक बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, अच्छे से देख लीजिए। प्रधान शिक्षके तेवर विद्यालयत ग्रंथागारर परा ग्रंथ उलियाई निज हातेरे हेई ग्रंथ छात्रসকলক बिलाई दिले। ये एक सेंटेंस है। इसमें क्या लिखा है? प्रधान शिक्षके मतलब प्रधान शिक्षक ने तेवर विद्यालयत उनके विद्यालय में ग्रंथागारर परा मतलब लाइब्रेरी से, ग्रंथागार मीन्स लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से ग्रंथ उलियाई मतलब किताब निकाल कर निज हातेरे खुद अपने हाथ से हे ग्रंथ वो ग्रंथ मतलब वो किताब छात्रসকলক बिलाई दिले स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस, एक काफ़ी लंबा सेंटेंस। अब इसमें कारक कौन कौन से हैं, अब हम वो देखते हैं। এই বাক্যটোৰ বিলাই দিলে ক্ৰিয়াপত্ৰ সম্পন্ন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান শিক্ষকে বিদ্যালয়ত গ্ৰন্থাগাৰৰ পৰা নিজ হাতেৰে গ্ৰন্থ ছাত্ৰসকলক এই प्रत्येकটো पदेই সহায় কৰিছে। यहाँ पर ये जो पूरा हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा, वहाँ पर क्रिया कौन सा है? ये बिलाई दिले। क्रिया मीन्स इंग्लिश में तो वर्ब होता है, लेकिन उसका असली मीनिंग क्या होता है? जिन शब्दों से हमें पता चलता है किसी काम का होना, किसी काम के होने के हमें बारे में पता चलता है, बोध होता है। हाँ, ऐसा कोई शब्द जिससे पता चलता है कि हाँ ये काम हो रहा है। जैसे कि एसएमएस में लेते हैं पढ़ी से, एक वर्ड, हाँ, पढ़ी से मीन्स पढ़ रहा है, तो वहाँ पढ़ने का काम हो रहा है। हाँ, खाई से मीन्स खा रहा है, मतलब एक खाने का एक काम हो रहा है ना। तो वो तो यहाँ पर बिलाई दिले मतलब बांट दिया, तो ये क्रिया हो गया, राइट। अब बाकी जो शब्द है ये क्या इधर प्रधान शिक्षक के विद्यालय ग्रंथागार निज हातेरे, ये सब जो इसके साथ जुड़े हुए जो शब्द है ये कारक में आते हैं। हाँ, हम धीरे धीरे सीखेंगे, समझेंगे अच्छे से, पूरे टॉपिक को जुड़े रहिए, ठीक है, एंड तक। तो ये प्रत्येकटा पदे सहाय करिছে, इस क्रिया को होने में इन सारे पदों ने मदद किए हैं, ठीक है। क्रियाटोक प्रश्न करिले आमी पुआ उत्तर बर हब क्रमे कोने बिलाई दिले। अगर हम इस क्रिया को सवाल पूछेंगे कि अगर मतलब ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ मैं कि बिलाई दिले मतलब बांट दिया। अब लोग पूछेंगे ना कि क्या बांट दिया, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा प्रश्न करिले आमी पुआ उत्तर बर हब क्रमे, अगर क्वेश्चन किया जाए क्रिया को तो हमें जो उत्तर मिलेंगे वो होंगे इस तरह के। कोने बिलाई दिले किसने बांट दिया? प्रधान शिक्षके प्रधान शिक्षक ने। की दिसे क्या दिया? ग्रंथ। काक दिसे किसे दिया? छात्रসকলক। किहेरे दिसे किससे दिया? निज हातेरे खुद के हाथ से, राइट। कोर पड़ा दिसे ग्रंथागारर पड़ा, कहाँ से दिया? ग्रंथागार लाइब्रेरी से दिया। कोत दिसे कहाँ दिया? निज विद्यालयत खुद अपने विद्यालय में, ठीक है। उल्लिखित 6टा पदर प्रत्येकरे बिलाई दिले क्रियापत्तर लगत संबंध आछे। तो ऊपर जितने भी 6 यहाँ पर पद निकले हैं इस सेंटेंस से, 1 2 3 4 5 6, तो प्रत्येकरे बिलाई दिले क्रियापत्तर लगत संबंध आछे। सबका इस क्रिया बिलाई दिले इसके साथ संबंध है। हेये ऊपरत उल्लेखित सूत्र मते इहतर प्रत्येकटोए एकटा कारक। तो ऊपर जो ये सूत्र मीन्स जो ये डेफिनेशन दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर जितने भी पद है वो सारे कारक है। हाँ, क्योंकि इन सारे पदों का क्रिया के साथ संबंध है। हाँ, वही तो है ना इसका डेफिनेशन, वाक्यत क्रियार होते संबंध थका पदक कारक बोले। तो इन सारे शब्दों का क्रिया के साथ संबंध है, तो ये सारे क्या हुआ? कारक बने, राइट। कारक कारक 6 प्रकार। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी पूछते हैं ये 2 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं कि कारक काक बोले एंड कारक कई प्रकार। तो कारक कई प्रकार 6 प्रकार, कारक 6 प्रकार के होते हैं। तलत कारकर भाग केटा दिया हल, तलत नीचे कारक के जितने भी भाग हैं वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। फर्स्ट कारक मीन्स केस इन इंग्लिश। कर्ता
कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो ये 6 प्रकार के कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो जब हम इसके डेफिनेशन कुछ एग्जाम्पल के साथ जब हम समझेंगे तब अपने आप ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। हाँ, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है याद रखने में। एक एक एग्जाम्पल याद रख लो, डेफिनेशन याद रख लो, तो कोई ना कोई एग्जाम में अगर कुछ मुश्किल सा हो भी तब भी ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो आप लिख ही पाओगे, नंबर आ ही जाएंगे। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। वाक्यत क्रिया संपन्न कर्ताके कर्ता बोले। वाक्य में जो क्रिया करता है, मतलब जो काम करता है, तो उसको कर्ता कारक बोला जाता है। हाँ, कर्ता कारकत प्रथमा विभक्ति जोग है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति जुड़े रहते हैं, प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति के अंदर क्या आता है, ये अ, ई, ए, ये प्रथमा विभक्ति के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। तो एक सेंटेंस ले लिया, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि खड़े कविता पढ़ी से, कि खड़ कविता पढ़ रहा है। हाँ, तो ये पढ़ने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कि खड़, तो ये कर्ता हो गया। हाँ, जो काम करता है, काम क्या है, पढ़ने का काम, पढ़ी से, और कौन कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कि खड़ है। हाँ, तो कर्ता, यहाँ पर की खर कर्ता है। हाँ, तो वाक्यत क्रिया संपन्न कर्ताके कर्ता कारक बोले। कर्ता कारकत प्रथम विभक्ति जोग है, मैंने बोला है ना, अ, ई, ए, ये प्रथम विभक्ति होता है, तो यहाँ पर ए विभक्ति जुड़ा हुआ है कि खर प्लस ए, कि खरे, तो ये प्रथम विभक्ति कविता पढ़ी से। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, हरिमतीये सूता काटी से। कौन सूता काट रहा है, हरिमतीये, हरिमतीये सूता काटी से। यहाँ पर काटने का काम हो रहा है, सूता काटने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, हरिमती। सिंपल। कर्म कारक, यहाँ पर एक और याद रखने की चीज़ है, किंतु अकर्मक क्रियार कर्तात विभक्ति उच्च থাকিবও पारे बा ना থাকিবও पारे। कुछ अकर्मक क्रिया होता है जहाँ पर विभक्ति नहीं होता है। हाँ, वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर भी पता होना चाहिए कि कर्ता कहाँ है। यहाँ पर उसके एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, विभक्ति उच्च थका वाक्यर उदाहरण, लक्ष्मी गल गई। यहाँ पर लक्ष्मी कर्ता है, लेकिन लक्ष्मी के साथ कोई इस तरह के विभक्ति जुड़े हुए नहीं है। जैसे यहाँ पर किखर के साथ ए विभक्ति जुड़े हुए है, किखरे लिखा है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी ए गल गई हम लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ा, लक्ष्मी गल गई। कभी कभार ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, विभक्ति बिना लगाए भी, राइट। तो यहाँ पर भी ये लक्ष्मी कर्ता है। ठीक है, यहाँ पर सराय उड़े, सराय कर्ता। कौन उड़ता है, सराय। कौन गया, लक्ष्मी, लक्ष्मी गल गई, लक्ष्मी चली गई। ठीक है, तो इस तरह से। कर्म कारक, कर्ताय जी करे बा जार ओपरत निर्भर करी क्रियार कार्य सम्पादन करे ताके कर्म कारक बोले। मतलब कर्ता जो करता है या फिर जिसके ऊपर निर्भर करके क्रिया संपन्न करता है, काम, मतलब जो कर्ता जो काम करता है या फिर जिसके ऊपर निर्भर करके वो काम करता है, उसी को कर्म कारक बोला जाता है। ठीक है, कर्म कारक। कर्म कारकत द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति जुड़ता है, और द्वितीय विभक्ति क्या है, ये क। हाँ, तो ये कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति जुड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिखुए माकक भाल पाए। हिखुए, हिखु यहाँ पर कर्ता है, किसको प्यार करता है, माकक। यहाँ पर माँ के साथ ये क लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति। भाल पाए, ये भाल पाए ये क्रिया है, कौन कर रहा है, हिखुए, किसके ऊपर, माँ के ऊपर। तो ये जी करे बा जार ऊपर निर्भर करी क्रियार कार्य संपादन करे। जब आप ये डेफिनेशन अच्छे से समझ जाएंगे, एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। द्वितीय विभक्ति है, किंतु केतियाबा ये लोप पाए। कभी कभार ये क हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें पता चल ही जाता है। एक और है दुखियाक दान कोरीबा। दान कोरीबा ये क्रिया है, किसको, दुखियाक, हाँ, गरीब को। विभक्ति लोप हुआ वाक्य, जहाँ पर विभक्ति नहीं है वो वाक्य कैसे होते हैं, कर्म कारक वाले। ये ही कॉल खाले, ही कर्ता हो गया, खाले क्रिया हो गया, तो उसने क्या खाया, केला, तो ये कॉल, कॉल खाले, ये हो गया कर्म। क्लियर। करण कारक, कर्ताक क्रिया सम्पादनात जिये सहाय करे ताके करण कारक बोले। कर्ता को क्रिया संपादन करने में जो हेल्प करता है उसको करण कारक बोला जाता है। हाँ, ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये कुछ इस तरह की है, कर्म कारक जैसा ही है, लेकिन फिर भी इसमें क्या डिफरेंस आएगा, इसमें तृतीय विभक्ति है, इसमें तृतीय विभक्ति जुड़ा रहता है। और तृतीय विभक्ति कौन से है, रे दी दारा। तो हमें ये विभक्ति से पता चल जाता है कि किसमें कौन सा कारक है। ठीक है, तो करण कारक में तृतीय विभक्ति जुड़े हुए होते हैं, मतलब रे दी दारा ये सब जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल देखिए, आमी मुखेरे खाओ।
आमी ये हो गया कर्ता, खाओ ये हो गया क्रिया। तो हम किससे खाते हैं? मुंह से, मुखेरे खाओ। तो ये रे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये करण कारक है, क्योंकि करण कारक में ये तृतीया विभक्ति जुड़ा हुआ होता है। ही कलमेरे लिखी से, वो किससे लिख रहा है? कलम से, कलमेरे, रे तृतीया विभक्ति। क्लियर? सम्प्रदान कारक, सत्य त्याग करी कोनो वस्तु दान करिले दानर पात्रक सम्प्रदान कारक बोले। मतलब ये इसमें दान, ये चीज़ आ जाता है। हाँ, दान से रिलेटेड, आप अगर किसी को कुछ दे रहे हो या कोई कुछ किसी को दे रहा है तो उससे रिलेटेड है सम्प्रदान कारक। हाँ, देने से रिलेटेड है। दान करिले दानर पात्रक, जिसको दान किया जाता है, एक होता है जो दान करता है, और दानर पात्र मीन्स जिसको दान किया जा रहा है वो, तो वहाँ पर आता है सम्प्रदान कारक। सम्प्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है, और इस कारक में कौन सा विभक्ति आता है? चतुर्थी विभक्ति, और चतुर्थी विभक्ति है अक लोई। ये दो एग्जाम्पल से देखते हैं। गृहस्थय मगनिया जनक भिक्षा दिसे। तो गृहस्थय किसको भिक्षा दे रहे हैं? मगनिया जनक, भिखारी को। हाँ, तो यहाँ पर मगनिया जन प्लस अक, मगनिया जनक भिक्षा दिसे, तो ये देने से रिलेटेड है सम्प्रदान कारक। हाँ, कुछ की पॉइंट्स, कुछ की वर्ड्स हमें याद रखना चाहिए, उसी से हम लोग डिकोड कर सकते। शिक्षा मंत्री विद्यालय लय 1 लाख टका आगबढ़ाले। एक है ना अक, एक लय, तो यहाँ पर लय लगा है, विद्यालय लय। तो शिक्षा मंत्री ने 1 लाख रुपए दिया, किसको? स्कूल को, विद्यालय लय। तो इसमें भी देने का काम हो रहा है। ये विभक्ति हमें एकदम साफ साफ दिख रहा है, चतुर्थी विभक्ति लोई। तो ये क्या है? सम्प्रदान कारक। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है? एक मेन चीज़, कारक काक बोले, ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जानना है। कारक कई प्रकार और वो 100 प्रकार, और उसका एक आंसर हमें जान के रखना है। फिर जो जितने भी 6 प्रकार के कारक है, कर्ता, कर्म, करण एट्सेट्रा, तो उनके डेफिनेशंस विथ एग्जाम्पल जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस लैंग्वेज को और अच्छे से समझना चाहते हो तो ये सारे डेफिनेशंस बस ऐसे मेमोराइज नहीं करने हैं। ठीक है, इसको समझना भी है, समझ के पढ़ना है। ठीक है, तभी फायदा होगा। एक नेक्स्ट है अपादान कारक। अब अपादान कारक क्या है? जोर पड़ा, भय पुआ, लज्जित हुआ, युक्त हुआ, उत्पन्न हुआ, आरंभ हुआ, पृथक हुआ, बोध जन्मे, ताके अपादान कारक बोले। तो अपादान कारक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाता है? कुछ भय, डर से रिलेटेड, लज्जित हुआ, कुछ लाज शर्म से रिलेटेड, उत्पन्न हुआ, युक्त हुआ, कुछ जोड़ने का काम, कुछ उत्पन्न हुआ, कुछ पैदा होने का काम, आरंभ हुआ, कुछ शुरू होने का काम, पृथक हुआ, कुछ सेपरेट होना, ऐसे तरह की चीज़ें जहाँ से हमें पता चलता है, जिन शब्दों से, जिन सेंटेंसेस से। हाँ, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपादान कारक हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये जो कीवर्ड्स है ना, जोर पड़ा, भय पुआ, लज्जित हुआ, युक्त हुआ, उत्पन्न हुआ, आरंभ हुआ, पृथक हुआ, बोध जन्मे, ताके अपादान कारक बोले। इसको बोला जाता है अपादान कारक। अपादान कारकत पंचमी विभक्ति जोग है। अब अपादान कारक में कौन सी विभक्ति जुड़ता है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति पड़ा, हंते। हाँ, तो देखते हैं एग्जाम्पल। कुहियार पड़ा मिठई है। कुहियार शुगर कैन, मिठई मीन्स स्वीट्स। तो हमें पता है ना, शुगर कैन मतलब गन्ने से मीठा बनता है, शुगर वगैरह उधर से बनता है। तो यहाँ पर उत्पन्न हुआ, बनने का काम हो रहा है ना, अपादान कारक। और यहाँ पर पड़ा भी लगा है, पड़ा हंते, ये अपादान कारक के अंदर आता है, पंचमी विभक्ति, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कुहियार पड़ा मिठई है। मेघर पड़ा बरखुन है। मेघ, बरखुन मीन्स बारिश, तो मेघ से ही बारिश होता है, तो यहाँ पर भी पड़ा है अपादान कारक। क्यों? उत्पन्न हुआ, ये दिख रहा है हमें। एक गामोचाखन नगर बेरार पड़ा आनिस, नगर पड़ा, यहाँ पर भी पड़ा है। नईखन ह्रदर पड़ा ओलाइसे, पड़ा अपादान कारक। क्लियर? वेरी सिंपल। हाँ, लास्ट में क्या आता है? अधिकरण कारक। वाक्य थका क्रियार आधारके अधिकरण कारक बोले। अधिकरण कारक क्या है? वाक्य थका क्रियार आधारके अधिकरण कारक बोले। क्रिया का जो आधार है, क्रिया जिससे मतलब बनता है, उसका आधार। हाँ, तो वो ये एक्चुअली डेफिनेशन से क्लियर नहीं होता है, लेकिन ये विभक्ति और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अधिकरण कारकत सप्तमी विभक्ति जोग है। अधिकरण कारक में कौन सा विभक्ति जुड़ता है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति होता है त। ठीक है, तो यहाँ पर त वाले जहाँ पर भी आपको कोई वर्ड सेंटेंस में दिखेगा तो वो समझना होगा कि वहाँ पर अधिकरण कारक है। ठीक है, हाबित बाघ थाके, हाबित बाघ थाके, यहाँ पर हाबी में त है, सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक। ठीक है, पथारत घाह गोजी से, पथारत इसमें त है, सप्तमी विभक्ति जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये अधिकरण कारक बना है। ठीक है, खा गोजी से ये हो गया क्रिया। बाघ थाके, थाके ये हो गया क्रिया। कहाँ पे रहता है? हाबित,
कहाँ पे मतलब ये हुआ है, पौथारन, ठीक है, तो ये क्रिया का आधार हुआ ना, तो इसलिए तो इस हिसाब से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट कारक का अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको अगर कोई भी और सवाल पूछना है या फिर कोई भी मन में डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप अपनी डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, ठीक है। तब तक आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। ओके, बाय बाय।